आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज जावेद अकबर साहब मौजूद हैं। जावेद अकबर साहब भी उसी समस्या से पीड़ित हैं जहां ओखला के सैकड़ों लोग पीड़ित हैं। इनका आरोप ये है, इल्ज़ाम ये है कि बहुत सारे लोगों ने इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। 50 गज की एक झोपड़ी बना रहे थे, कोशिश ये थी कि उससे गुजर बसर होगा, लेकिन अब एमसीडी का हथौड़ा चला है। क्यों चला है, क्या कारण है? ओखला के बहुत सारे लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई आपसे कोई फंड मांगे, कोई चीटिंग या फ्रॉड करे, तो आप ज़रूर कानून का सहारा लें। भारत दुनिया में अकेला ऐसा देश है जहां की न्यायपालिका की दुनिया में तारीफ होती है। जब प्रधानमंत्री भी न्यायपालिका के लोगों से और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलते हैं तो उसकी भी आलोचना करने का यहाँ के लोगों को अधिकार है। आर्टिकल 50 का उल्लेख होता है, जिक्र होता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में दूरी बनी रहनी चाहिए। तो हमेशा न्याय का सहारा लें। किसी चीटर, किसी फ्रॉड, किसी बेईमान के हाथ बिकने के बजाय वक्ती यानी टेम्परेरी रिलीफ के बजाय परमानेंट रिलीफ की तरफ बढ़ें। हम जावेद अकबर साहब से समझने की कोशिश करेंगे। जावेद साहब, आपके साथ भी हमको ये खबर आई कि आपके घर को गिराने की कोशिश की गई, या उसमें सीलिंग लगाने की, या उसको बुलडोज करने की। क्या है पूरी कहानी, हमारे दर्शकों से अगर आप साझा करें तो। असल में कंस्ट्रक्शन हमने शुरू कराई थी 1 मई से, और जब 2-3 लिंटर पड़ गए तो हमारे पड़ोसी ने पहले तंग करना शुरू किया। जो पीछे रहता है शरीफ और हामिद का वो बेटा है, और उसने कहा कि हम बनने नहीं देंगे, स्टे लाएंगे, या फिर हम इस पर इंजोर्ड खुद से होंगे और फिर आपकी बिल्डिंग को हम सील कराएंगे। तो फिर हम यहाँ थे नहीं, और ठेकेदार ने डील कर ली उससे, और उसको 2.5 लाख रुपये दे दिए। लेकिन उस पर वो मुतमईन नहीं हुआ। फिर आगे जब चौथा और 5वां लिंटर की बारी आई, चौथे की, तो उसने कहा अब इसके बाद हम नहीं बनने देंगे चौथा और 5वां भी, फिर मुझे पैसा चाहिए। तो मैंने इनकार किया। लेकिन मैं फिर अभी तक वहीं था, बिहार में था। तो हमारा सप्लायर जो है मटेरियल का, वो और ठेकेदार, उन्होंने कहा कि हम बिजनेस करते हैं, हमारा पैसा फंस जाएगा हम लोगों का, आपका पैसा करोड़ रुपया फंसा हुआ इसमें, क्योंकि हमने ज़मीन वो ख़रीदी है, और ख़रीद के मैं बनवा रहा हूँ छोटे से एक 50 गज का। तो फिर कहा गया कि उसने कहा कि 2.5 तो 5 लाख रुपया तो वो ले लिया। तो वो तो ले लिया, उसके बाद से एमसीडी की एक नोटिस आ गई कि इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। फिर उसके बाद से उन्होंने कोई नोटिस हमें नहीं दिया। 20 अगस्त को एक हमारे पास ड्राफ्ट कॉपी आई पिटीशन की। एक वकील है और वो साकेत में बैठता है, तो पिटिशनर का नाम उसमें जसवीर कुमार है, और उसने पूरा ड्राफ्ट किया, और वो 31 पेज के ड्राफ्ट पिटीशन है। उसने सबको, पता नहीं एचएसओ को भी भेजा, कमिश्नर को भेजा, एमसीडी, जेई को भेजा, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भेजा। साथ में उसने जो लेबर प्रोवाइड करता है बेलदार, आरिफ को भी भेजा। अब ये लोग हमको 21 तारीख को सुबह में 50 कॉल कर दिया कि आप थाना में आइए और आप आके हमसे बात कीजिए। मैंने कहा कि भाई मैं थाना में क्यों आऊँ, मैं था नहीं यहाँ पे, और इस बीच में हमारा ठेकेदार देख रहा था, उसको 2 दिन में आएगा वो, उसकी बड़ी अम्मी का इंतकाल हुआ है, उसमें गया है, और उसका टिकट बना हुआ है, परसों आ रहा है। आप 2 दिन मोहलत दे दो, सारी बातें हो जाएंगी। लेकिन वो बहुत फ़ोन करते रहे, और ऐसे लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं रिकॉर्डिंग ना हो जाए। फिर मैं अभी उनसे बात ही कर रहा था कि 10 मिनट के बाद साइड से लेबर की कॉल आई कि एमसीडी वाले अपना पूरा हथियार लेकर, पूरा इक्विपमेंट, गैस कटर वगैरह लेकर चढ़ गए। तो मैं फिर रश किया वहाँ जल्दी। मैंने एक साथी को भी ले लिया साथ में। जब वहाँ गए तो आरिफ, और इस बीच में मसरूर है, वो शकील तेली जो वहाँ पे है, उसका बेटा है, वो भी कॉल कर रहा था। ये दोनों बहुत ही एग्रेसिव मूड में आए हमारे तरफ कि लगा ऐसे अटैक करेंगे। फिर आरिफ ने कहा कि नहीं आप जाओ। फिर मुझसे पूछा कौन डील करेगा, मैं कहा मैं मालिक हूँ, मैं डील करूँगा, आ जाओ मुझसे बात करो। तो उसने कहा कि 5 लाख रुपये आप दे दीजिए, नहीं तो हम ये सारा
होल भी करेंगे, सील भी करेंगे, और एक ही मीटर है उसमें, क्योंकि ये 1.5 मंजिल बनी हुई थी बिल्डिंग। तो इसको भी उतार के ले जाएंगे, बीएसए वालों को लेके आया हूँ मैं। फिर ये बात होती रही, हमें ऊपर चढ़ाता रहा, नीचे उतारता रहा, बहुत पैनिक कर रहा था, बहुत पैनिक कर रहा था। अब ऐसे सिचुएशन में मैं तो कोई प्रोफेशनल आदमी हूँ ना, इसलिए मैं उससे, मैं एकदम पैनिक था कि क्या करना ऐसे सिचुएशन में। तो फिर उसने कहा कि चलो 3 लाख रुपया में बात हो गई। उसने 1 लाख रुपया उसी दिन लेके चला गया और उसने कहा कि जेई से बात हो जाएगी और आप गेट लगवा दो और काम कराते रहो। उसके बाद काम 2-3 दिन हुआ, क्योंकि सीमेंट वगैरह भी था। तो उसके बाद एक और नोटिस आ गया एमसीडी से। असल में वो जो पिटीशन आया था 31 पेज का, जो जसबीर कुमार ने पिटीशन डाली थी, मैंने उसको भी वर्डली उसी वक्त चैलेंज किया था कि आप ऑर्डर लाओ, कोर्ट का ऑर्डर होगा, आप ड्राफ्ट कॉपी पे एक्शन नहीं ले सकते। उसने कहा कि नहीं, आपको ऑर्डर देखना है तो आप कल जसोला आइए, ये लाजपत नगर, कल लाजपत नगर आइए एमसीडी ऑफिस, हम सब चीज़ दिखा देंगे आपको। तो मैंने कहा कि कल तो देर हो जाएगी, आप आज तोड़ रहे हो तो सारा तोड़ दोगे, फिर कल आकर मैं क्या कर लूँगा। तो उसने कहा कि नहीं, ये सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं था। वो पिटीशन में कोई दम नहीं है, वो फाइलिंग के काबिल नहीं है, मतलब उसकी लिस्टिंग तक नहीं हुई हाई कोर्ट में। लेकिन एमसीडी ने इतना जुल्म किया कि सारे चारों लिंटर को काट दिया और पैसे भी ले गए और लिंटर भी काट दिए। तो पैसा किस चीज़ के ले गए, क्या रियायत किया? कुछ नहीं उन्होंने किया हमारे साथ। अब भी वो चाह रहे हैं कि कुछ डील हो जाए, लेकिन मैं तो अब लीगली जाऊंगा, उसके लिए वेट करूंगा। ठीक है जावेद अकबर साहब, सवाल ये कि आप अपने पड़ोसी पे आरोप लगा रहे हैं, किसी एक साहब पर, और आप लगा रहे हैं कि 1 लाख रुपया वो लेकर के गए, तो आपने रिश्वत क्यों दी? आपने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? आपने खुद गलत किया? असल में यहाँ पर एक ट्रेंड चला हुआ है कि जो भी बनाता है, हमने कई लोगों से कांटेक्ट किया जो इस काम में के प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने कहा कि हर साइड पे कुछ ना कुछ आ रहा है आजकल, उसमें ये है कि कुछ सेटलमेंट करके आदमी निकाल ले। तो आदमी तो जो उस फील्ड का जो स्पेशलिस्ट होता है, माहिर होता है, आदमी उसी से रुजू करता है। हम तो बिल्कुल ही अननोन है इस फील्ड में, हमें तो पता ही नहीं है सब। हमने कहा भाई करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं, चलो कुछ और ही नुकसान से ही कर लेते हैं। नहीं, लेकिन आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप आज किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करेंगे तो कल को कोई आप पे भी मानहानि का मुकदमा करेगा। तो आपने रिश्वत क्यों दी? आपने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? आपको अदालत जाना चाहिए था। मैंने पहले भी कहा कि भारत की न्यायपालिका की रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है। अगर प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के यहाँ जाते हैं तो विपक्ष सवाल उठाता है, आर्टिकल 50 का जिक्र आता है और कहा जाता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में दूरी होनी चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे, देश का ढांचा मजबूत रहे। तो न्यायपालिका का सहारा, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, IIT के आदमी हैं, आपको तो पहले दिन कोर्ट जाना था। असल में वो तो हमें चांस ही नहीं दिए ना। जब 20 को हमारे पास शाम को आ रहा है, पिटीशन की कॉपी आ रही है, ड्राफ्ट कॉपी, और 21 को पूरा एक्शन हो रहा है, मुझे तो मौका ही नहीं दिया जा रहा है। और ये पैनिक किया जा रहा है कि सील कर देंगे, मीटर उतार के ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हमसे डील किया जा रहा है। तो मैं तो बिल्कुल ही उस वक्त, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कि क्या करना है। मुझे तो कुछ मौका दो। मैंने पहले भी, जैसे मैंने आपसे डिस्कस मेंशन किया कि जब मुझे वो थाना में बुला रहे थे तो मैं उनसे यही कह रहा था, 2 दिन हमें दो, हम इस पे थोड़ा तो सोच विचार कर लें कि आखिर क्या मामला है ये। देखिए वो 2 मिनट देने के लिए तैयार नहीं। ये जिन लोगों को आपने पैसे दिए उसके कोई वीडियो, ऑडियो, कुछ सबूत हैं आपके पास? कैसे इसको प्रूफ करेंगे? है इसके, जो पड़ोसी लिया है, सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर ने ही दिया हुआ है, उनके थ्रू पैसा गया है और वो तैयार है कि जहाँ भी उनसे एविडेविट लिया जाए, जहाँ उनसे गवाही ली जाए, वो हर चीज़ के लिए तैयार है। तो वो गवाही देंगे अगर आप पे कोई मानहानि का वो होता है तो आपके साथ खड़े होंगे? बिल्कुल देंगे। और जो 1 लाख रुपए आपने दिया वो जो दिया हुआ है, हमारे साथ जो साथी गए थे, फिर मैं उनको लेके गया था, जो भी 1 लाख रुपया दिया गया था वो भी बता देंगे दिया। तो वो उस गवाही देंगे सामने आकर के? इन आरोपों को आप कोर्ट में प्रूफ कर पाएंगे इंशाअल्लाह? तो कोर्ट में आप ये सब देंगे कि आपसे पैसा मांगा गया, आपसे रिश्वत मांगी गई है, कि चीज़ को आप कोर्ट में?
हमने तो कमिश्नर को भी लिख दिया है, पुलिस कमिश्नर को लिख दिया है, HSO को लिख दिया है, उसको SHO SHO को लिख दिया है और DCP को लिख जामिया दिया नगर या शाहीन बाग? है, जामिया नगर। जी। और उसकी हमारे पास रिसीविंग है, DD नंबर है मेरे पास। अच्छा, और कि आपसे पैसे मांगे गए वो सब प्रूफ आपने लिख दिया? हमने सब लिख दिया है। तो उस पर कोई इंक्वायरी, कोई एक्शन, कोई नहीं हुआ आदेश? अभी तक कुछ नहीं हुआ। कितना दिन हो गया है सब लिखे हुए आपको? इसको लिख के तो मैंने नेक्स्ट डे लिख दिया था। अच्छा, तो आने वाले दिनों में आपको अपने घर को बनाने का क्या एक्शन प्लान है, क्या बचाने का क्या एक्शन प्लान है? ये जो इन्होंने दी है उसमें जो है, जो मेंशन किया है, श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय जामिया नगर, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय दिल्ली पुलिस मुख्यालय, और उसके बाद श्रीमान DCP साहब दक्षिणी पूर्व दिल्ली, और श्रीमान आयुक्त महोदय दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, श्रीमान डिप्टी कमिश्नर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेंट्रल जोन लाजपत नगर, श्रीमान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली सेंट्रल जोन लाजपत नगर, ये इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है। उस एप्लीकेशन में जो मोटा मोटी बात कही गई है उसमें निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी जावेद अख्तर पुत्र श्री अली अकबर निवासी फला 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 जामिया नगर नई दिल्ली 25 में अपने 50 वर्ग गज़ के मकान को सपरिवार रहता है और मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी का परिवार में सदस्य बढ़ने के कारण प्रार्थी ने अपना उपरोक्त मकान बनवाया था। इसी दौरान प्रार्थी को पड़ोसी शरीफ और उसके साथ अन्य 4-5 गुंडे, इन्होंने ये गुंडे का शब्द लगाया, ये आरोप किया है कि आकर उसको डराने धमकाने लगे। फिर उसमें जो है ये एप्लीकेशन है, इसमें ये भी लिखा है कि और आरिफ भी प्रार्थी से रुपया 1 लाख नकद ले गया और रुपया 2 लाख के लिए वो प्रार्थी को बार बार फ़ोन कर रहा है। और अब आरिफ कौन है? जसबीर कुमार प्रार्थी को मैसेज करके कह रहा है कि मुझे और शरीफ को रुपया 7 लाख दे दो, वरना हम आपके उपरोक्त मकान को ज़मीन से मिलवा देंगे। ये आरोप लगाया गया है। ये सब हम अपने स्क्रीनशॉट पे अपने दर्शकों को दिखाएंगे। नई दिल्ली निवासी इतना नूरनगर जामिया नगर नई दिल्ली, मोबाइल नंबर 100 जावेद अख्तर पुत्र श्री अली अकबर। ये पूरा इसको हमको ज़रा व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं दर्शकों को भी हम दिखा देंगे। अब आने वाले दिनों में आपका क्या एक्शन प्लान है? इसकी इंक्वायरी कब तक होने की उम्मीद है? कुछ आपको लग रहा है? कुछ हमें उम्मीद तो नहीं है कब तक होगी, टाइमलाइन तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लीगली जा रहे हैं। और कितना तो हाई कोर्ट में जाएंगे या लोअर कोर्ट में जाएंगे? कब तक अप्लाई करेंगे? हम तो शुरू कर दें प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट? कुछ लोअर से ही जाएंगे। लोअर से ही जाएंगे। वकील से बातचीत हो गई? कौन है आपके वकील? अच्छा, कोई है वकील, बहरहाल उसको देख रहे हैं। तो ये थे अकबर जावेद अकबर साहब, जिन्होंने कई सारे संगीन आरोप लगाए हैं। हम उन आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन बहरहाल लोगों को सोचना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ गिराने में। और यहाँ के जो नेता हैं, चाहे वो पार्षद हों, विधायक हों, सांसद हों, उन सबको सामने आना चाहिए। और जनता अगर अपने छोटे मोटे मकान बना रही है, कम से कम 50 गज़ के मकान के कई सारे बेनिफिट बाय लॉज में भी दिए गए हैं, तो क्या उनको मिलता है, नहीं मिलता है, ये आने वाले दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कई ऐसी सीरियस चीज़ें हैं, तो क्या कुछ होगा, आप देखते रहिए वतन समाचार।